जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा त्रिवेदी। आज हाई कोर्ट के बाहर हूँ जहाँ की एक हत्या को लेके बार एसोसिएशन के काफ़ी सारे वकीलों ने रास्ता जाम कर रखा है यहाँ पर विधानसभा के सामने हाई कोर्ट पर, और यहाँ सभी एकत्रित होकर सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने की सरकार से मांग कर रहे हैं। आइए इस संबंध में बात करते हैं। वकील का जो है प्रोटेक्शन है हमारा जो। सर आप ये बताइए, आपने आज ये धरना प्रदर्शन कर रखा है, यहाँ पे आपने रास्ता जाम कर रखा है, ये हाईकोर्ट के बाहर पूरा रोड जाम है, तो इसका आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट जो सरकार की एक एजेंडा जो सरकार बनाती है, उस सरकार के उसमें था, एक प्रस्ताव में था कि हमारे प्रोटेक्शन एक्ट देंगे हमें। जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने लागू नहीं किया। उनके 5वां साल है, उल्टी गिनती हो रही है सरकार की। 6 महीने बाद सरकार बड़ी बुरे ढंग से हारेगी भी। हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्या ये जो आपने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, ये पूरे स्टेट में आज वर्क सस्पेंड है और कल से उग्र होगा और रोड जाम होंगे। और गहलोत सरकार जब तक इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं कर देती है तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। प्रोटेक्शन क्या केवल एक वकील का ही राइट है या हर जनता के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए? हर जनता को राइट दे रखा है, पत्रकारों को दे रखा है, मेडिकल वालों को दे रखा है, वकीलों को भी दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे? वकील जनता से जुड़ा हुआ होता है। वकील जब भी फीस मांगता है तो क्लाइंट इस प्रकार का होता है कि जो जेल में क्लाइंट होता है उससे प्रोटेक्शन तो चाहिए ना वकील को। आज यही जो जोधपुर में घटना घटी है वो यही घटना है कि वकील ने फीस मांगी, उसकी निर्मम हत्या कर दी। हाई कोर्ट के बाहर हूँ जहाँ की यहाँ सभी वकीलों ने रास्ता जाम कर रखा है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, आवाज दो। मेरा नाम सुषमा पारिक है। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ भारत सरकार की। ये जो धरना प्रदर्शन किया है आपने, ये विरोध करने का गलत तरीका नहीं है जिससे कि इतनी आम पब्लिक परेशान हो रही है? बिल्कुल गलत तरीका नहीं क्या है। आपने ये हमारी भावना है जिसको सरकार समझे। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाएगा, जो आज तक लागू नहीं हुआ। क्योंकि अगर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाता तो जो हमारे आज जुगराज चौहान जी की जो हत्या हुई है चाकू से घोंप के सरेआम हुई है, वो नहीं होती। आज उनकी भी है, कल हमारी भी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम सरकार पारित करे। सरकार सोई रहती है, गलियारों से ये आवाज आती है कि सरकार को जगाना पड़ता है, तो हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ रोड पे आए हैं। माना कि आपकी मांग उचित है, लेकिन क्या ये विरोध प्रदर्शन का सही तरीका है जिससे कि पूरी आम पब्लिक परेशान है? या लाखों लोग इस रोड से गुजरते हैं। कोई कतई परेशान नहीं है। पब्लिक जानती है कि अधिवक्ता जो अब धूप में छांव में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, वो आज अपनी रक्षा करने के लिए असहाय हो रहा है, तो हमें रोड पे आना पड़ेगा। मजबूर किया है इस गवर्नमेंट ने। जब जान माल की सुरक्षा नहीं है, अधिवक्ता का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या होगा? क्यों नहीं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम सरकार लागू कर देती? विशेष शस्त्र बुला के लागू कर दे। हमारी एक ही विशेष डिमांड। तुम संघर्ष करो। यहाँ तो आज की स्थिति ये है कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस सरकार में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सुरक्षा केवल आप वकीलों के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन ये हर जन की परेशानी है। हर महिला असुरक्षित है। आज इतने कांड हुए हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप स्वयं एक महिला है। देखिए, महिलाओं की बिल्कुल आप सही कह रहे हो। राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे आ गया है बलात्कार के मामले में। हम उसके लिए भी हम केस लड़के पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। हमारे पास कौन नहीं आता? वकील के पास सारे पीड़ित लोग ही आते हैं। हम जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन जब हम ही असुरक्षित है तो हम पहले अपनी सुरक्षा तो चाहेंगे। मतलब आप ये बताइए कि सुरक्षित तो हो सरकार में हर व्यक्ति असुरक्षित है? बिल्कुल असुरक्षित है। मैं यहाँ सेशन कोर्ट आई हूँ जहाँ की वकीलों ने अच्छा खासा हंगामा कर रखा है, कार्य का बहिष्कार कर रखा है, जिससे लाखों की जनता न्याय के लिए परेशान है। सभी केसों में अग्रिम तारीख दी गई है। आप देख सकते हैं सेशन कोर्ट के बाहर अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। यहाँ
यहाँ पर वकीलों ने रास्ते को जाम कर रखा है, जिससे लाखों लोग रास्ते में खड़े हैं। आप बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, अपना नाम बताएं। डॉक्टर सुनील शर्मा। इस धरने के पीछे आप लोगों की क्या मांग है? हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और हमारे जो वकील के साथ जघन्य हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और सभी अधिवक्ता, पूरा राजस्थानी अधिवक्ता एकजुट है। हम संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और हमारे साथी को हम मुआवजा दिलवा कर रहेंगे। जो एक वकील की हत्या कर दी गई, उस मामले में पूरे राजस्थान लेवल पर प्रदर्शन किया गया है, जिस संबंध में हम बात करते हैं बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री श्याम मिश्रा जी से। श्याम मिश्रा जी, आप इस बारे में बताएं, ये जो वकील की हत्या कर दी गई, इस मामले में आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, 18 तारीख को हमारे वकील साथी युवराज जी की नृशंस हत्या की गई है, जिसको लेकर हम वकीलों में काफ़ी रोष व्याप्त है और उस बाबत आज हमने बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से बहिष्कार रखा। इसके अलावा हमने सुबह 11 बजे रैली निकालकर एसडीएम साहब तक ज्ञापन प्रेषित किया कि जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और हम वकीलों की यही मांग है कि सरकार जल्द ही इस कानून को लागू करे और वकीलों को और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये जो हत्या हुई, इस संबंध में आपने कोई न्याय की मांग नहीं की? हत्या की गई हमारे साथी अधिवक्ता की, वो निश्चित ही रूप से इस संबंध में पूरे प्रकरण की जांच हो और जांच होने के उपरांत एक विशेष आर्थिक पैकेज हमारे अधिवक्ता साथी को मिले। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। आपका नाम और पद बताएं। मनीष शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन। धन्यवाद।